तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं महिंद्रा की तरफ से आने वाली एक ऐसी प्रीमियम लग्जरी गाड़ी जिसने आज की महिंद्रा को बिल्ड किया है। जी हाँ दोस्तों, यह गाड़ी है XUV 500 जिसका बहुत बड़ा हाथ है आज की महिंद्रा को ओरिजिनल महिंद्रा बनाने में, क्योंकि अभी इस XUV 500 की जो नई गाड़ी है XUV 700 उसने मार्केट में कितना तहलका मचाया था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और उसको मार्केट में लाने के लिए इस गाड़ी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यह गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फीचर्स के साथ में उस टाइम आई थी। और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसने मार्केट में पूरा तहलका मचा दिया था। तब यह लॉन्च हुई थी तो इसकी इतनी ज़्यादा इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की गई थी, जिसकी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा बुकिंग आ गई थी। कंपनी को जो ऐड होती हैं उनको टीवी से बंद करना पड़ा, इतनी ज़्यादा इसकी बुकिंग आ गई थी। कंपनी बुकिंग लेने से भी मना कर रही थी इस गाड़ी को। और यही वह गाड़ी है जो कि महिंद्रा ने अपने प्रीमियम फीचर्स के साथ में लॉन्च करी थी और जिसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया था एसयूवी सेगमेंट के। और इसका नाम मैंने आपको बता दिया है XUV 500 और ये है XUV 500 का W4 वेरिएंट। और इस W4 वेरिएंट के 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब इस 10 साल बाद में महिंद्रा अपन को क्या क्वालिटी देता था 10 साल पहले और 10 साल बाद में इसका क्या एक्सपीरियंस है और इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ अपन को फीचर्स मिलते थे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसकी प्राइसिंग वगैरह आपको सारी चीज़ें जानने के लिए मिल जाएंगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब चलिए मैं आपको इसके जो फ्रंट से लुक है वह दिखा देता हूं। तो दोस्तों आपको फ्रंट से कुछ इस तरीके का इसका लुक मिलता था, जहां पर आप लोगों को इसके अंदर यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता था, उसी के साथ साथ में आपको हेलोजन लैम्प मिल जाता था, यानी कि आपको डुअल हेडलाइट्स मिल जाती थी। और इसी के अंदर आप लोगों को इंडिकेटर वगैरह सब कुछ मिल जाता था। बात करें इसकी यहाँ पर ग्रिल की तो आपको कुछ इस तरीके की इसके अंदर ग्रिल्स मिल जाती थी, जो कि आप लोग देख लीजिए। और ओवरऑल लुक आप लोग सामने से देख लीजिए। W4 वेरिएंट था तो आपको यहाँ पर फॉग लैम्प मिसिंग मिलेंगे, लेकिन आप इसके अंदर फॉग लैम्प वगैरह है बाहर से डलवा सकते थे। लेकिन इस कार के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ बाहर से, क्योंकि यह बाहर से एकदम से स्टॉक गाड़ी, इसके अंदर से तो काम हुआ लेकिन बाहर से कुछ भी काम नहीं हुआ है। बात करें इसके टायर साइज की तो आपको इस कार के अंदर 70 इंचेस के स्टील रिम मिलते थे, जो कि आप लोग देख लीजिए। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर स्टील रिम मिलते थे। और बात करें इसके इंडिकेटर की तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर है वह मिरर पर ही मिलता था, ना कि किसी फेंडर पर मिलता था, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी बात थी। और जो यहाँ पर आपको डोर हैंडल दिए गए थे ये उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे, काफ़ी ज़्यादा शानदार, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन डोर हैंडल ने अट्रैक्ट किया था, क्योंकि ये जो डोर हैंडल थे ये अपने उस टाइम के सबसे ज़्यादा यूनिक डोर हैंडल्स थे। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए महिंद्रा XUV 700 के अंदर भी नए डोर हैंडल्स दिए गए हैं BMW स्टाइल के। और कुछ इस तरीके का इसका आपको साइड लुक मिलता था, जहां पर आप सब लोगों को यहाँ पर इसका फुट रेस्ट मिल जाता था। अब बात करें इसके ओवर लुक की, साइड लुक की, तो साइड से आपको कुछ इस तरीके का इसका लुक मिल जाता है, जहां पर आप सभी लोगों को ये जो A पिलर और B पिलर आपको ब्लैक डाउट नहीं मिलते थे, आपको यहाँ पर जो ब्लैक डाउट है ये करवाए गए हैं, जो कि आप लोग देख लीजिए। और बात करें इसके पीछे के लुक की तो मैं आपको इसके पीछे से लुक भी दिखा देता हूं। तो आपको पीछे से कुछ इस तरीके का इसका लुक मिल जाता है, जहां पर आप लोगों को यहाँ पर डिफोगर, उसी के साथ साथ में हाई माउंट स्पॉट लैम्प, वॉशर, उसी के साथ साथ में वाइपर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आपको पीछे से कुछ इस तरीके का लुक मिल जाता है। इसके अंदर जो पार्किंग सेंसर है वह मिसिंग है, पार्किंग सेंसर आपको नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर जो आप कैमरा देख पा रहे हो यह बाहर से डलवाया हुआ है इसके अंदर। और कुछ इस तरीके का इसका पीछे से लुक है, जो कि आप लोग देख लीजिए। हेडलाइट्स की आपकी जो टेल लैम्प्स है उसकी डिज़ाइन आप लोगों को कुछ इस तरीके की मिल जाती है, साथ साथ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, चलते हैं इसके इंटीरियर की बात करते हैं। आप लोग देखते जाना, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, आप लोग देखते जाना। महिंद्रा की है 10 साल पहले की कार है, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटीरियर मिल जाता है, जिसकी डिटेल मैं आपको देना स्टार्ट कर देता हूँ। तो बात करें इसके की तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की इसकी की मिल जाती है, जहाँ पर आप सभी लोग इस कार को अनलॉक कर सकते हो, उसी के साथ साथ में जो बूट है उसको अनलॉक कर सकते हो और पूरी कार को अनलॉक कर सकते हो। बूट रिलीज का बटन आपको यहाँ पर बीच में मिल जाता है। और आपको यहाँ पर फ्लिप की मिल जाती थी उस टाइम पर। आपको यहाँ पर पूरी स्टार्ट स्टॉप का बटन है वह भी मिल जाता था, वो भी इसके अपर वेरिएंट के अंदर आता था। और आपको की इंसर्ट आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकते थे। और आप जैसे की इंसर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का लुक मिल जाता है, जहाँ पर आप सभी लोगों को
यह जो मीटर है यह मिल जाता है, जो कि आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपको इसका टेकोमीटर मिल जाता है और इस साइड में आपको 220 की स्पीड लिमिट के साथ में इसके अंदर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है वह मिल जाता है। और आपको यहाँ पर तमाम तरीके की जो लाइटें हैं वह उनकी पोजीशन आपको कुछ यहाँ पर मिल जाती है। और आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो टेकोमीटर के स्पीडोमीटर के अंदर, जो आप लोगों की कितने किलोमीटर रनिंग हो चुका है, ट्रिप ए ट्रिप बी, इनको आप कैसे चेंज कर सकते हो, उसका सीरीज देखना कितनी ज्यादा शानदार तरीके से उसकी पोजीशन दी गई थी। उसकी पोजीशन आपको यहाँ पर दी गई थी। यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है जिसके जरिए से आप लोग इसके अंदर जो यहाँ पर मिलने वाली ट्रिप वगैरह की जानकारी उनको चेंज कर सकते हो। और आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर 10 साल के अंदर यह कार 1,25,600 किलोमीटर चल चुके, जिसके अंदर दोस्तों इस कार के अंदर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस कार के अंदर इंजन से रिलेटेड और सस्पेंशन से रिलेटेड और जो भी मोटा मोटा कार के अंदर जो भी काम होता है उससे रिलेटेड कुछ भी काम नहीं हुआ। 0% इसके अंदर काम हुआ, यानी कि जैसी ये कार आई थी कंपनी से आज भी वैसी इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं हुआ है। जो कि आप लोग देख लीजिए महिंद्रा क्वालिटी कितनी ज्यादा शानदार मिलती थी 10 साल पहले। और आप यहाँ पर जो ये LCD वगैरह देख पा रहे होगे, यह आपको मैं बता देता हूँ यह बाहर से डलवाई गई है। यह पहले स्टॉक आता था, उसको भी चेंज कराया गया। यह भी अभी 1 साल पहले चेंज कराया है। 9 साल तक यह गाड़ी एकदम से स्टॉक थी। और आपको यहाँ पर इसके AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां पर आप लोगों को रियर AC वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जिसके स्विचेस के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसी के अंदर आप लोगों को आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन और उसी के साथ साथ में हजार्ड लैंप का स्विच है वह मिल जाता है। अब बात करें इसके गेन होम की, तो आपको यहाँ पर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। आपको यहाँ पर AMT का ऑप्शन भी मिल जाता है। और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर जो है हैंड ब्रेक है उसकी पोजीशन मिल जाती है। और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आपको यहाँ पर कप होल्डर वगैरह सब कुछ दिया गया है। और जो आर्म रेस्ट है वो है कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है, जो कि आता है हार्ड प्लास्टिक के अंदर। और आपको इंटीरियर के अंदर यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। और इसके अंदर आप लोगों को जो दो ग्लव बॉक्स है वह भी मिल जाते हैं, जो कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। और जो IRVM है वह डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल के साथ में आपको मिल जाता है। और जो आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर इस साइड तो नहीं दिया गया है, जबकि आपको यहाँ पर इस साइड में वैनिटी मिरर मिल जाता है। और इसके फीचर्स देखना आप 10 साल पहले की, अब जैसे इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो व्हाइट कलर के अंदर LED लाइट है वह जल जाएगी। और जैसा आप इसको इसे ही घुमाओगे वापस से बंद करोगे तो जो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और आपको यहाँ पर इसके अंदर जो व्हाइट LED लाइट है वह मिल जाती है। जैसे आप डोर को ओपन करोगे या फिर आप लोग इसको ऑन करोगे तो आपको यहाँ पर व्हाइट लैंप मिल जाता है। और कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर जो हेडलाइट है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इस साइड आपको जो वाइपर्स है उनके कंट्रोल मिल जाते हैं। अब बात करें इसके डोर हैंडल की, तो आपको यहाँ पर चारों की चारों पावर विंडोज हैं उनके कंट्रोल्स के बटन मिल जाते हैं। साथ साथ में आप मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसे W4 वेरिएंट के अंदर ही जो मिरर्स है उनको मैनुअली जो है अंदर से है ऑटोमेटिक आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। ये उनको चेंज करने का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यह मिल जाता है बाकी की विंडोज को है वह डिसेबल करने का और इनेबल करने का स्विच। और आपको यहाँ पर जो डोर बार दिया गया है, डोर हैंडल दिया गया है, इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा शानदार रखी गई है। और जो स्पीकर्स आपको नीचे की बजाय यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को जो साउंड सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा शानदार मिल जाता है। और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है उसको ओपनर का स्विच मिल जाता है। और हेडलैम्प एडजस्ट का लेवल आपको जो यहाँ पर मिल जाता है। और इसी के बाजू में आपको जो AC वेंट्स की पोजीशन है वह मिल जाती है, जिनकी पोजीशन काफी ज्यादा शानदार आपको यहाँ पर दी गई है। अब बात करें इसके ओवरऑल लुक की, तो मैं आपको वह भी दिखा देता हूं। तो आपको कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक मिल जाता है, जहां पर आप लोगों को बता देता हूँ ये सीट कवर्स है बाहर से डलवाए गए हैं। वह भी दोस्तों जब ये काम कराया था तो इसके साथ ये काम कराया गया था। इसकी क्लिप्स मैं आपको वीडियो के में अटैच कर दूंगा, जो कि आप लोग देख लेना। और कुछ इस तरीके का आपको इसका इंटीरियर मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं पीछे की तरफ, और पीछे से मैं आपको इसका जो लुक है वह बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक जो चीज़ बताना भूल गया था कि इसके अंदर आप सभी लोग जो सीट को हाइट एडजस्टेबल भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। और आप लोग इसके अंदर रिक्लाइन एंगल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। जो हेडरेस्ट है वह आप सभी लोगों को जितने भी हेडरेस्ट है आपको यहाँ पर 2 पीछे 3 बीच में और 2 आगे, यानी कि 7 के साथ आप सभी लोग जो हेडरेस्ट है उनको एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करें इसके पीछे से, तो मैं आपको इसके अंदर बैठकर इसके पीछे से जो स्पेस मिलता है वह दिखा देता हूँ। तो आपको पीछे से कुछ इतना न्यू रूम मिल जाता है इस कार के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा भरपूर है। जो हेड रूम है वह भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो सेकेंडरी लैंप है वह उसकी पोजीशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और आपको यहाँ पर
जो हेड आर्म रेस्ट वगैरह है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। और आप यहाँ पर 3 बंदे आराम से ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो हैम्प है वह नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर हैम्प नहीं मिलता और आपको यहाँ पर मैगजीन होल्डर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। जो स्पीकर है वह इस डोर पर भी यहीं पर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और जो इवेंट्स है आपको यहाँ पर जो पिलर्स हैं उनके ऊपर मिल जाते हैं। अब चलिए मैं आपको इसकी थर्ड रो है वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको थर्ड रो के अंदर कैसा स्पेस मिलता है। तो आपको थर्ड रो पर जाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर स्विच मिल जाता है, जिसके ज़रिए से आप जैसे इसको पुल करोगे तो आपके जो सीट है वो फोल्ड हो जाएगी और आपको कुछ इस तरीके का इसके अंदर स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर जो मेरा बैग है वह रखा हुआ है और आपको जो यहाँ पर आप सब लोग बूफर देख पा रहे होंगे, साउंड सिस्टम के लिए अलग से रखवाया गया है, जिसको आप कभी भी हटा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। और कुछ इस तरीके का आप सब लोगों को इसके पीछे से लुक मिल जाता है, जहाँ पर आप लोगों को पीछे भी ऐसे इवेंट्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात करें इसके बूट स्पेस की, तो मैं आपको बूट स्पेस इसका दिखा देता हूँ। तो बूट स्पेस आपको कुछ इतना ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बूट स्पेस बस इतना ही मिलता है, लेकिन आप सभी लोग यहाँ पर जो सीट्स हैं उनको फोल्ड कर सकते हो। जैसे आप इसको फोल्ड कर दोगे तो आपको बूट स्पेस निकल कर आता है 720 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस निकल कर आ जाता है। और इसके जो टूल्स वगैरह आपको है यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो स्पेयर व्हील की बात करें तो वह आपको यहाँ पर मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पर एक्चुअली 500 के अंदर डुअल जो एग्जॉस्ट है वह मिलते हैं, जो कि आप लोग देख लीजिए। और ये कोई डमी नहीं है, ये वर्किंग जो एग्जॉस्ट है वह आपको यहाँ पर डुअल मिल जाते हैं। अब बात करें इसके इंजन स्पेक्स, तो मैं आप लोगों इसके इंजन की तरफ लेकर चलता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा ये 10 साल पहले कितने रुपयों के अंदर यह कार है यह खरीदी गई थी। तो आपको यहाँ पर जो बोनट ओपनर है वह कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब मैं आपको इसका बोनट ओपन करके इसका इंजन भी दिखा देता हूँ। एकदम से इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो आपको कुछ इस तरीके का इसके अंदर 2200 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि आप लोगों को 140 bhp की, उसी के साथ साथ में 320 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट कर दे देता, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया। उसी के साथ साथ में आपको यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह सब कुछ दी गई थी। आप लोग हर इस छोटी चीज़ों पर गौर करना। और यहाँ पर आप लोगों को जो बिल्ड क्वालिटी दी गई थी वह अगेन काफ़ी ज़्यादा शानदार और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा भारी जो सेफ्टी है वह दी गई थी, जो कि आप लोग देख लीजिए। इसके इंजन के ऊपर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ, 1% भी इसके अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। और इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीज़न क्या है। तो इसका मेन रीज़न यह है क्योंकि इस कार की जो सर्विस है वह हर 7 से 8 हज़ार पर हो जाती है, जबकि कंपनी कहती है कि 10 हज़ार पर सर्विस का इसका, जबकि इस कार की सर्विस हो जाती है 7 से 8 हज़ार पर, जिसकी वजह से इस कार के अंदर इंजन से रिलेटेड अभी तक कुछ भी काम नहीं आया है। और अभी तक इस कार के अंदर 2 बार है जो टायर है ये चेंज हुई हैं 1,25,000 किलोमीटर चलने के बाद में। और इस कार के अंदर एक दिक्कत आई थी, वह दिक्कत क्या आई थी वही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा काम आपको सारी चीज़ें के बारे में अवेयर करना। इस कार के अंदर एक दिक्कत आई थी कि यहाँ पर जो इसके डोर्स हैं उनके अंदर जंग आ गई थी। और वह किस कारण आई थी, वह हमारी गलती कारण आई थी। और उस गलती से आप लोग भी परहेज करना, उस गलती के बारे में दोहराना और उस गलती को कभी भी मत करना। और गलती वह यह थी कि इस कार को जल्द से जैसे इस कार को वॉश कराया गया था, यानी कि इस कार को धुलाने के जस्ट बाद में इस कार को खड़ा कर दिया गया था। और इस कार को कम से कम 5-6 महीने तक खड़ा ही रखा गया था, बिल्कुल भी नहीं चलाया गया था, जिसकी वजह से जो पानी है वह यहाँ पर रह गया था। और जो डोर है उनके अंदर जो जंग है वह आ गई थी। बाद में इसको रिसोल्व करवा लिया गया। और आप भी अपनी कार के अंदर जब भी उसको खड़ी करो तो जो धुलाकर खड़ी करो तो उसका पानी अच्छे से सुखाकर ही खड़ी करना। और अगर आप खड़ी करो तो वापस में उसको चेक करते रहना, वरना आप लोगों के साथ में भी यह दिक्कत आ सकती है। बाकी इस कार के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ 1% भी। और ओवरलुक जो बात करें महिंद्रा कंपनी की क्वालिटी की, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार महिंद्रा ने क्वालिटी दी थी, काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर महिंद्रा ने गाड़ी दी थी। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यह कार मोटा 14 लाख रुपए के अंदर पड़ी थी उस टाइम, यानी कि
यह कार मैं आपको बता देता हूँ कब की। यह कार है 26 दिसंबर 2013 की और इसका रजिस्टर हुआ है 2014 के अंदर। और आप लोग भी इस बात का और ध्यान में रखना कि अगर आप सभी लोगों को नई कार बाय करनी तो आप लोग ध्यान में रखना कि वह जो कार है वह उसी साल की हो। अगर एक साल पीछे 5-10 दिन हो तो आप भी उसको अवॉइड करना, वरना दोस्तों यह जो कार है इसकी अभी लाइफ बची हुई है। लेकिन दोस्तों अभी यह जो कार है 2013 मॉडल है, तो आप लोगों को यह जो कार है दिल्ली में इंटर नहीं कर सकते। जबकि यह कार अगर 10 दिन भी और लेट बाय करी होती तो यह कार आसानी से दिल्ली के अंदर इंटर कर पाती 1 साल और। बस यही रीजन, आप भी कुछ बातों का ध्यान में रखना। अगर आप लोगों को भी कुछ अपनी गाड़ी को कुछ इस तरीके से रखना, उसकी लाइफ बढ़ानी, तो उसकी सर्विस टाइम से पहले करवा लेना। और उसके जैसे उसके कुछ भी इंजन लाइट है, कुछ भी है इसके अंदर चीजें है, तो उनको ध्यान में रखना, उनको अवॉइड मत करना। और अपनी कार को भी कुछ इस तरीके से सेफ्टी के साथ में रखे। और आपको यह कार कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। और आपको नेक्स्ट रिव्यू कौन सी कार का चाहिए भी कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।